तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वीवो के Y81i को, जो कि रिसेंटली वीवो की तरफ से लॉन्च हुआ है। नॉच स्टाइल का ये फोन है और कम रेंज के अंदर वीवो ने ये फोन लॉन्च किया है। कैसा है ये फोन, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, ये आप आगे चल के एक्सप्लोर कीजिएगा। उससे पहले आज की गुरु टिप को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की गुरु टिप है पावर बैंक के रिलेटेड। जब भी आप मार्केट पावर बैंक लेने जाएं तो आपने जो पावर बैंक परचेज करना है वो अपने चार्जिंग पोर्ट के हिसाब से करना है। लाइक मेरे पास एक सैंपल पावर बैंक है, इसकी कुछ आउटपुट्स की डिटेल ये पीछे लिखी हुई है कि ये 1.5 एम्पेयर पे चार्ज करेगा या 2 एम्पेयर पे चार्ज करेगा या 2.5 पे करेगा। आपने अपने फोन को चेक करना है कि यार मेरे जो अडेप्टर है उस पर 2.1 लिखा हुआ है या 1.5 लिखा हुआ है या 1 एम्पेयर लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली आपने वही पावर बैंक परचेज कर लेना है कि यार मेरा जो बैटरी की कंपेटिबिलिटी है वो ये है, तो मुझे इस हिसाब से पावर बैंक दें। शॉपकीपर आपको पावर बैंक रिकमेंड कर देगा यार ये इसके इतने एम्पेयर हैं और इसकी आउटपुट एम्पेयर इतनी है। जब आप वो ले लेंगे तो आपके फोन की बैटरी को इफेक्ट नहीं होगा। जब भी आप पावर बैंक परचेज करते हैं जिसकी बैटरी की आउटपुट या तो कम होती है या तो ज्यादा होती है, तो वो आपके फोन को इफेक्ट कर देता है। सेकंड चीज ये है कि जब भी हम पावर बैंक लेने जाते हैं हम देखते हैं कि यार कम से कम रेंज में हो, जिसकी जो बैटरी है एक दफा बस चार्ज कर दे। वो आपने नहीं करना, क्योंकि पावर बैंक की अपनी बैटरी भी होती है और वो खुद भी चार्ज होता है, उसने फिर फोन को चार्ज करना होता है। तो एटलीस्ट आपका जो पावर बैंक है वो डबल होना चाहिए आपकी बैटरी के। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैटरी 2000 mAh की है तो आपका पावर बैंक 4000 mAh का होना चाहिए, तो आगे 2000 mAh की बैटरी उसकी अपनी भी जरा रहे और आपकी जो एक बैटरी है ना, एक साइकिल है बैटरी का चार्ज करने का, वो अच्छा हो जाए। अगर आप 3 वाला ले लेते हैं तो बहुत बेहतर है, उससे ज्यादा फिर आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह कुछ पावर बैंक्स में फास्ट चार्जिंग की भी ऑप्शन होती है, वो आपने यूज करना है जब आपको ज्यादा अर्जेंसी या इमरजेंसी होगी। यार चलो यार फास्ट चार्जिंग पोर्ट यूज कर लेते हैं, जरा जल्दी चार्ज हो जाएगा। अदरवाइज 1 मिनट में 1% जो चार्ज करता है आपकी बैटरी को, वो ऑन एवरेज सारे चार्जर्स काम करते हैं। अगर ये ऐसे नीचे है या ऐसे ऊपर है तो आपने उसके लिए थोड़ी सी एहतियात करनी है। नॉर्मल जो चार्जिंग स्पीड है उसी को आप फॉलो करें, आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। रिकमेंडेड जो ऑप्शन होती है वो यही होती है। उसके बाद जो बाकी फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो चलें भाई, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, जाके एक्सप्लोर करें वीवो Y81i को। जी तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वीवो के न्यू मॉडल Y81i को, जो कि वीवो की तरफ से रिसेंटली न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। तो इसको मैं बूट कर देता हूँ ताकि ये ऑन होना शुरू हो जाए और इसी दौरान हम इसका डिज़ाइन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अगर आप बैकएंड देखें तो आपको बैक से बहुत ही शाइनी लुक देता है। मैं ज़रा आपको फोकस करके और जूम करके दिखाता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा बैकएंड पे काफ़ी शाइनी है, इस पर काफ़ी रिफ्लेक्शन हो रही है, जो कि बहुत ही इसकी प्रीमियम लुक देता है। और अगर आप साथ देखेंगे तो आपको इसके साथ कैमरा मिलेगा जो कि सिंगल कैमरा है, साथ LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। उससे नीचे आपको इसका लोगो देखने को मिलेगा और अगर आपसे नीचे जाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन बाय वीवो, जो कि टिपिकल इसके हर फ़ोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इसकी साइड्स देखेंगे तो आपको इस साइड पे आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिल रहे होंगे, अप डाउन, साथ पावर बटन है और नीचे आपको स्पीकर, माइक्रो USB पोर्ट एंड 3.5 mm का ऑडियो जैक है। स्टिल यहाँ पे आपको टाइप C देखने को नहीं मिलता, काफ़ी देर लगा दी है चाइनीज़ कंपनीज ने टाइप C को लाने में और अभी तक ये ऑडियो जैक भी यहीं पे है, ये भी रिमूव नहीं हुआ। देखते हैं कि कब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। और अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो आपको जस्ट एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जो कि ट्रिपल स्लॉट होगी, आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा डिज़ाइन के अंदर कोई नई चीज़ नहीं ऐड की गई। फ़ोन हो गया है हमारा ऑन और हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसकी ब्राइटनेस और आपको पिक्सल पर इंच देखने को कितने मिलते हैं। तो ब्राइटनेस इसकी मैं फुल कर लेता हूँ और आप देख रहे होंगे कि इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बेहतर है। आपको 6.22 इंच का इसका स्क्रीन साइज़ मिलता है, 720 बाय 1520 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, जिसके अंदर 270 पिक्सल्स पर इंच यूज़ किए गए हैं। और इसके साथ साथ हम इसको चल के फर्दर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हैं। अगर आप ऐप्स देखेंगे तो आपको वी ऐप स्टोर, आई म्यूज़िक, कैलेंडर, आई थीम, इस तरह की ऐप्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वीवो क्लाउड और वीवो की आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। ईजी शेयर भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि आपको आईफोन का शेयर मोड है ये, इसी तरह ईजी शेयर है इसका अपना। आई प्रोटेक्शन का फीचर है आपको, जो आपको इसके अंदर फन टेक OS की वजह से मिलता है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाके देखें तो आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो मैं सेटिंग्स के अंदर आ गया हूँ। अबाउट फ़ोन को आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा फन टच OS, फन टेक नहीं, फन टच। और इसके अंदर आपको 2 GB की रैम मिलती है, 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। मीडियाटेक Helio A22 का प्रोसेसर है जो कि आपको 2.0 ऑक्टा कोर की सपोर्ट देता है। इसके अलावा हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें फेस अनलॉक की ऑप्शन मिलती है या नहीं मिलती। तो जी हाँ भाई, इसके अंदर फेस अनलॉक तो है, तो चलें हम इसको साथ ही जो है फेस अनलॉक ऐड कर लेते हैं 4 डिजिट पासवर्ड्स के साथ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देना ज़रूरी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मांग रहा है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन हम इसमें क्या करें जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर प्राइमरी स्कूल, तो हम ये ऐड कर देते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड XYZ, डन कर दिया है। ओके, यहाँ पे ये क्यों फंस गया है। ओके करने के बाद चलें, ये जी मेरी फेस इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं ये फेस को रीड कर रहा है, काफ़ी बेहतर रीड कर रहा है, 60% पे चला गया है विदाउट एनी एरर।
जो कि बहुत अच्छी बात है। हम देख लेते हैं, डायरेक्ट अनलॉक की ऑप्शन तो नहीं है, स्टे ऑन लॉक आफ्टर अनलॉकिंग, ओके। तो चलें भाई, इसको हम बंद करके चेक करते हैं कि कैसा है इसका फेस अनलॉक। तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्पीड है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक जो है आप कह लें कि लैग देखने को हल्का सा मिल रहा है। अगर आप बड़े फ़ोन्स को देखेंगे उसके मुकाबले में थोड़ी सी जो है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये स्टिल बहुत फास्ट है। मैं बहुत ही डीप जाके बात कर रहा हूँ, इतना भी स्लो नहीं है, लेकिन आपको मैं इसका फ्लैगशिप के साथ कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने बताया कि आपको उसकी निस्बत थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब हम कैमरे को चेक करते हैं और कैमरे के अंदर सबसे पहले हम फ्रंट कैमरा ओपन करते हैं। फ्रंट कैमरे में इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जो कि आपको वीडियो का ऑप्शन भी मिल रहा है। वीडियो के ऑप्शन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 720p, और इसको अगर आप क्लिक करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 1080 की भी इसके अंदर आपको ऑप्शन अवेलेबल है, 480 की भी ऑप्शन अवेलेबल है, और डिटेल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप 1 मिनट का शूट आउट करेंगे 1080 पे तो आपको 125 MB का देगा। 720p जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है, 64 MB की फ़ाइल साइज़, जबकि 480 पे आपकी स्पेस सेव हो जाएगी और 33 MB की आपकी फ़ाइल साइज़ होगी। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो टेक फ़ोटोज़ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ। पिक्सल्स तो भाई बिल्कुल फारिग हो गए हैं जूम करने से, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है विद अपर्चर 2.2। इसके बाद इसके फेस ब्यूटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको खूबसूरत बना देगा, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। AI मोड है, और साथ आपको ऑटो फ्लैश की ऑप्शन मिलती है, वो कि डेफिनेटली बैक कैमरे में चलेगी, फ्रंट पे तो नहीं होगी। जी हाँ, फ्रंट पे तो आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ये मैंने क्लिक करके आपको दिखाया है। और इसको हम जूम करके देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर का कि गुजारा है, यानी वो चीज़ नहीं है जो आप कहते हैं यार एक सेल्फ़ी आनी चाहिए, लेकिन बाकी आम फ़ोन की निस्बत सेल्फ़ी काफ़ी बेहतर है, जो कि कैमरा फ़ोन नहीं होते। इसको हम एक दफ़ा डिलीट करके बाकी चीज़ें देखते हैं। बैक आना पड़ेगा हमें B2 से। प्रोफेशनल मोड भी अवेलेबल है उनके लिए कि जो भाई ये जो मुश्किल से चीज़ें लिखी हुई हैं साथ, EV ISO SWB AF, जो कि जिसको नहीं पता उसके लिए तो भाई बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली, और आपको ये लाइट बैलेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये बेसिकली बैक कैमरे के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप फेस ब्यूटी देखें तो आपको फेस ब्यूटी मिलती है बैक पे, टेक फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, वीडियोज़ का ऑप्शन मिलता है, और बैक कैमरे की भी जो वीडियो सपोर्ट है आपको 1080 की अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम टेक फ़ोटोज़ को जाके देखते हैं तो भाई बैक कैमरे पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको देखने के लिए, और आपके जो पिक्सल्स पर इंच हैं वो आपके रिमूव नहीं होते हैं, ये जैसे आप जूम करके देख रहे हो। तो बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल विद अपर्चर आपको 2.2 देखने को मिलता है, फ्रंट का भी सेम है 2.2, और बैक का भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। 3260 mAh की आपको इसके अंदर इसके अलावा बैटरी की सपोर्ट मिलती है। और अगर आप सेटिंग्स में जाके देखें कि भाई आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो ये आपकी स्क्रीन कंट्रोल है 19:9 इससे फुल हो जाएगा। साथ आपको टच, वॉइस, पाम, गेस्चर्स, फ़ोन स्टोरेज, SD कार्ड, टाइम, वाटरमार्क, साउंड, जियोग्राफी लोकेशंस, फ्रेमिंग लाइंस, अगर आप प्रोफेशनल शूट आउट करना चाह रहे हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक दफ़ा फ्रंट कैमरा भी आपको मैं फुल ऑप्शंस में खोल कर दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो इसके पिक्सल्स और जो चीज़ें हैं देख सकें। तो ये था Vivo Y81i। आपको कैसा लगा अपनी फीडबैक इस वाले से ज़रूर दें। तो कैसा लगा आपको Vivo Y81i और स्पेशली आज की गुरु टिप? आज की गुरु टिप भाई पावर बैंक से रिलेटेड थी। बताएं कैसे लगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पावर बैंक के वाले से, कि आपने यूज़ किया हो, आपकी बैटरी ख़राब हुई हो, या किसी ने जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इसको फॉलो किया हो या इसके करीब करीब हो, तो वो भी अपने कमेंट जरूर करें कि यार कैसा एक्सपीरियंस है, ताकि सब कम्युनिटी वाले उस चीज़ को देखेंगे यार पावर बैंक का ये एक्सपीरियंस होता है। और अगर टाइम लगे तो Y81i को भी एक्सप्लोर कर देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, वीडियो ना अच्छी लगी हो तो गुरु टिप अगर अच्छी लगी हो तो फिर कर दें यार हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके Y81i की और गुरु टिप की। ज्वाइन कर लें गुरु फैमिली को अदर नेटवर्क्स पे भी, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, ताकि हम आपसे 1-to-1 बात कर सकें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।